नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस बंद पड़ा है और लॉकडाउन की वजह से आप बिजनेस नहीं चला पा रहे, तो आज की इस वीडियो में 15 ट्रिक आपको बताने वाला हूं, आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इन 15 ट्रिक्स को आप फॉलो करोगे तो 101% आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी और जो बिजनेस आपका टोटली बंद पड़ा है, बंद होने की कगार पे है, वो बिजनेस फिर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली टिप्स आपकी रहने वाली है कि आप अपने बिजनेस को, जो आपका ऑफलाइन बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस को ऑनलाइन लाने की कोशिश करिए। अगर आप ऑनलाइन के बारे में जानकारी नहीं रखते तो आपको ऑनलाइन के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, या आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन बिजनेस को किस तरीके से ला सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने के। एक होता है कि आप किसी वेबसाइट पर सेल करना शुरू कर दो। जैसे कि इंडिया में बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, मिंत्रा, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जिन पे आप सेलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप वहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। आपके किसी भी टाइप के प्रोडक्ट हो, आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। जब आप उन वेबसाइट पर सेलिंग के लिए प्रोडक्ट लगाओगे तो उसके बाद आपको ऑर्डर आएंगे और उन ऑर्डर को फुलफिल करा के आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि आप अपनी ऑफलाइन शॉप चलाते हो तो बस आप अपने एरिया को कवर करते हो जहाँ पे आपकी दुकान है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सेल करोगे तो आप ऑल ओवर इंडिया को कवर करोगे, यानी कि आप पूरे भारत में अपना माल बेच पाओगे। तो आप ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाइए। दूसरा तरीका है कि आप खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं, उस वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट अपलोडिंग के लिए लगा सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी सेल कर सकती हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, या हमारी कॉलिंग नंबर आपको स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे होंगे, आप हमें कॉल करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकती हैं। अब है दूसरा पॉइंट, ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधाएं दें। जैसा कि आपने सुना होगा किसी ना किसी कहावत में कि ग्राहक राजा होता है, और राजा को उस तरीके से सुविधाएं दीजिए जिस तरीके से वो सुविधाएं लेना चाहता है। आज के समय पर लोग आलसी हो गए हैं, तो आप उन लोगों को होम डिलीवरी करवा दीजिए। उनको एक नंबर इशू कर दीजिए कि आपको अगर कोई सामान चाहिए तो इस नंबर पर आप फोन कर दीजिए, हम आपके यहाँ पे माल पहुँचा देंगे। इसके अलावा जब भी ग्राहक आपकी दुकान पर आए तो आप उनको अच्छी अच्छी सुविधाएं दीजिए, जैसे पानी का ऑफर करिए, उन्हें बैठने के लिए बोलिए। ऐसी छोटी मोटी सुविधाएं देंगे तो उसे एक रेस्पेक्ट फील होगी, एक स्पेशल रेस्पेक्ट फील होगी। इस वजह से वो बार बार आपकी दुकान पे आएगा। आप उसके साथ इस तरीके से बात करिए जैसे आपका उसके साथ कोई रिलेशन है। आप उसकी बात को सुनिए, एक रेस्पेक्ट दोगे तो वो लगातार आपकी दुकान पर सामान खरीदने के साथ साथ आपसे मिलने के बहाने आया करेगा। तीसरी जो मेरी टिप्स रहने वाली है कि आप हमेशा अपनी दुकान पर शुद्ध माल बेचिए। अक्सर होता क्या है, आपने बहुत सारी ऐसी दुकानें देखी होंगी जो स्टार्टिंग में अपना बिजनेस शुरू करती हैं तो बहुत ही अच्छा माल बेचती हैं, असली माल बेचती हैं, शुद्ध माल बेचती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को घटा देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ दुकानें जो कि खाने पीने की दुकानें होती हैं, जैसे गोलगप्पे की दुकानें, चाउमीन की दुकानें या फास्ट फूड की दुकानें, स्टार्टिंग में वो ओपन होती हैं तो काफ़ी अच्छी चलती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो चलना बंद हो जाती हैं। उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि वो अपनी क्वालिटी को घटा देते हैं। वो घटिया ऑयल का यूज करने लगते हैं या वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत डाउन कर देते हैं पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में। अगर आपने देखा हो तो बहुत सारी ऐसी भी दुकानें होती हैं जो पहले ब्रांडेड माल रखते हैं या अच्छी कंपनी का माल रखते हैं, लेकिन होता क्या है, जब उन्हें ज़्यादा पैसा कमाना होता है तो वो नकली माल रखने शुरू कर देते हैं और जब कस्टमर आता है उसे नकली माल दे देते हैं। इस वजह से भी ग्राहक टूट जाते हैं। आपने बिल्डिंग मटेरियल वाली दुकानों पर देखा होगा कि स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो मिलावट करने लगती हैं। वो रेती में मिट्टी मिलाना स्टार्ट कर देती हैं या और भी मटेरियल मिलाना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कस्टमर टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप हमेशा असली और शुद्ध माल बेचिए, मिलावट का काम मत करिए अगर आपको बिजनेस लंबे टाइम तक चलाना है तो। अगला पॉइंट है कि आप कभी भी कोई भी सामान बेच रहे हो तो माल की जो रेट दी हुई है उसमें हेर फेर कभी भी ना करें। होता क्या है, मैंने लोगों का देखा है, जैसे ही कोविड आया था तो लोगों ने अपने प्रोडक्ट की रेट एमआरपी से ज़्यादा में सेल करना शुरू कर दिया था। अब भाई ये गलत है। गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से भी आप किसी प्रोडक्ट को एमआरपी से ज़्यादा में सेल नहीं करते। हमेशा किसी भी कंपनी से आप कोई भी माल खरीदते हो वो एमआरपी से कम रेट में आपको प्रोडक्ट देती है, लेकिन कुछ लोग
लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में ये चीज़ देखने को मिलती है। जब आप मेडिकल से हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी में दवाई लेते हो, उस समय उस दवाई की रेट हाई कर दी जाती है और वो महंगी दवाई आपको दे दी जाती है। दूसरी चीज़, आप कभी ऐसी जगह पे जाती हो जैसे कि जो डेस्टिनेशन होती हैं, ट्रेवलिंग के डेस्टिनेशन होते हैं, वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स की रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई मिलती है। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको रेगुलर कस्टमर चाहिए, आपको लॉन्ग टाइम तक बिजनेस चलाना है, तो आपको अपने प्रोडक्ट की रेट में हेर फेर नहीं करनी। जो मार्केट रेट चल रही है या तो उससे कम में दीजिए, 1-2 रुपए सस्ता दीजिए। अगर इतना आप नहीं कर सकते तो जो मार्केट में रेट चल रही है, जो बेसिक रेट है, उस रेट में प्रोडक्ट को मुहैया कराइए, जिससे कस्टमर आपसे लगातार जुड़ा रहे। उसमें रेट में हेर फेर मत करिए। अगला है कि अगर पॉसिबल हो सके तो आपका जो प्रॉफिट है उसमें से थोड़ा सा डिस्काउंट अपने कस्टमर को और दे दीजिए। आपको पता होगा कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से मार्केट में लोग 4 जगह प्रोडक्ट की रेट ट्राई कर लेते हैं, लेकिन लोगों का क्या होता है, जो दुकान वाले होते हैं वो अपना एक फिक्स मार्जिन बना के रखते हैं। लेकिन क्या है, अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो आपको अपने प्रॉफिट में से भी थोड़ा रेट कम करके अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे देना है, जिससे कस्टमर को क्या लगेगा, पिछली दुकान वाला इतने रुपए महंगा माल दे रहा था, उसकी बजाय ये दुकान वाला उसी प्रोडक्ट को 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए सस्ता दे रहे हैं। बात 2 रुपए 3 रुपए की नहीं है, लेकिन एक माइंड सेट होता है इंडियन कस्टमर का कि अगर किसी दुकान पर प्रोडक्ट 1 रुपए भी सस्ता मिलेगा तो अगली बार कस्टमर उसी दुकान पर जाएगा। फिर सेकंड टाइम में भले ही वो प्रोडक्ट 1 रुपया महंगा दे दे। तो स्टार्टिंग में आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि अगर आपके प्रोडक्ट में से कोई भी थोड़ा सा डिस्काउंट अगर कस्टमर को आप दे सकते हैं तो वो कस्टमर को डिस्काउंट दे दीजिए, जिससे नई दुकान है आपकी तो नए कस्टमर बन सकें प्रोडक्ट की रेट को देखकर। अगला मेरा पॉइंट है कि आप हमेशा ग्राहकों के साथ जो डीलिंग करो वो बहुत अच्छे से करिए। होता क्या है, मैंने अक्सर देखा है जब लोगों की दुकान पर भीड़ स्टार्ट हो जाती है या किसी फेस्टिवल पर भीड़ आना स्टार्ट हो जाती है तो वो कस्टमर्स को भाव नहीं देते। कस्टमर आवाज़ लगाता रहता है, वो सुनते नहीं, बस वो जो आ रहा है मन में करते रहते हैं। लेकिन उसी जगह आपने बनियों का एक चीज़ देखी होगी, जब भी ग्राहक आता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिससे सामने वाला का ध्यान उसकी तरफ केंद्रित हो जाता है। जैसे कि कोई पंडित आया तो पंडित जी राम राम बोल देंगे, ठाकुर जी राम राम बोल देंगे, जिससे क्या होता है, भरी भीड़ में से आप एक कस्टमर को कुछ बोलते हो तो उस कस्टमर को एक स्पेशल फील होता है कि इतनी भीड़ में भी मुझे एक स्पेशल वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, जिससे कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टाइम तक कनेक्ट रहता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये बनियों की ट्रिक होती है, ये बिजनेसमैन की ट्रिक होती है कि वो हर किसी को इसी तरह से रेस्पेक्ट देके अपना कस्टमर बना देते हैं और इतना ट्रस्टेड कस्टमर बना देते हैं कि वो फ्यूचर में भी आपका साथ नहीं छोड़ता। मेरा जो 7वीं टिप्स होने वाली है कि जब भी किसी प्रोडक्ट पर कंपनी की तरफ से गारंटी या वारंटी आपको मिले और आप उस गारंटी या वारंटी के बेस पर प्रोडक्ट को सेल करते हैं अपने कस्टमर को, इन फ्यूचर वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है या उस प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो अक्सर देखने को मिलता है कि जब कस्टमर दुकान वाले के पास वापस आता है और बोलता है कि ये प्रोडक्ट हमारा गारंटी के अंदर है, आप इसे रिटर्न करवाइए, हमें पैसे दिलवाइए या इसे ठीक करवाइए, तो बहुत बार दुकान वालों के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। माल बेचते टाइम कुछ और बातें करते थे, लेकिन माल को जब रिटर्न की नौबत आई या माल की जो वारंटी थी उस पीरियड में उसे ठीक करवाने की नौबत आई तो उनका बोलचाल का तरीका बदल जाता है या वो उससे पल्ला झाड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि तुम जाओ कंपनी से बात करो, कंपनी को देखो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो बेच रहे हैं। तो इस तरीके से आपको काम नहीं करना। इससे क्या होता है, कस्टमर आपका खराब होता है और वो 4 जगह आपकी जाके बुराई करता है, जिससे 4 और नए कस्टमर आपके खराब हो जाते हैं। आपको हमेशा उसकी हेल्प करनी है। हेल्प किस तरीके से करनी है कि जैसे जिससे भी आपका उस कंपनी का माल आ रहा है, उसका जो भी डीलर है उससे बोलना है कि ऐसे ऐसे ये दिक्कत आई है, ये हमारा कस्टमर है, आप इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी दिलाइए। या आपको कंपनी से बात करनी है, कंपनी से बोलना है कि ये इशू हमारे कस्टमर फेस कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इन इशू को सॉल्व कराइए, नहीं तो हमारा कस्टमर खराब हो जाएगा। कंपनियों पर दबाव बनाइए कि अगर आप हमारे कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो हम आपसे माल नहीं लेंगे, हम किसी और कंपनी का माल सेल कर लेंगे, जिससे आपका कस्टमर भी बना रहेगा, आपसे कंपनी आपकी बात को ध्यान से सुनती भी रहेगी। अगला मेरा आपको टिप्स है कि ग्राहकों का आप विश्वास जीतें। अब भाई ये बड़ा अलग सा टॉपिक रहता है कि ग्राहकों का विश्वास कैसे जीता जा सकता है।
होता क्या है दोस्तों कि जब आपके पास कोई भी ग्राहक आता है तो उसका विश्वास जीतने का एक ही तरीका है। देखो, वो कहीं दूसरी जगह से आया है तो किसी ना किसी इशू को लेके आया होगा, या तो उसे उस जगह पे वो प्रोडक्ट मिला नहीं होगा, या दुकान वाले के साथ कुछ अनबन हुई होगी, या कोई और इशू होगा, रेट वगैरह उसने हाई दी होंगी, या कोई भी बात हुई होगी जब वो आपके पास आया है। अगर आप उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, या वो जो माल आपसे मांगता है उससे अच्छा सामान आप उसे दिखाते हो, तो आप उस ग्राहक का विश्वास जीत सकते हैं, जिससे ग्राहक आपसे कंटिन्यू सामान खरीदेगा। एक और चीज जो अगला टिप्स रहने वाला है कि आप हमेशा अपने बिजनेस की जो पॉलिसी है उसे ट्रांसपेरेंट बनाइए। ट्रांसपेरेंट कैसे? कि जिससे ग्राहक अच्छे से समझ जाए कि इनकी बिजनेस की क्या पॉलिसी है, वो किस तरीके से। आपने बहुत सारी दुकानों पे देखा होगा कि वहां पे कोई भी व्यक्ति चला जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए गारमेंट की कोई दुकान है, गारमेंट की दुकान पर बच्चा जाएगा फिर भी 20% डिस्काउंट मिलेगा या 30% मिलेगा, बड़ा जाएगा तो भी उतना ही डिस्काउंट मिलेगा। वहां पे फिक्स रेट रहती है कि कोई भी आई लेकिन इतना ही डिस्काउंट रहेगा, इससे ज्यादा डिस्काउंट हम नहीं देंगे। सेम मेडिकल की दुकान पे भी होता है, कोई भी जाए इतना डिस्काउंट मिलेगा, या उनके दुकान के बाहर लिखा भी रहता है कि इतने % दवाइयों पे डिस्काउंट रहता है। तो ऐसी ट्रांसपेरेंस पॉलिसी रखिए, रिटर्न की रखिए कि 2 बजे के बाद कोई भी आए रिटर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी को ट्रांसपेरेंस रखिए, जिससे कभी भी कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। आप अलग अलग व्यवहार कस्टमर के साथ मत रखिए, एक कस्टमर को आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो, एक को 20 दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पॉलिसी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि हम इतना देंगे तो इतना ही रहेगा, फिर कोई भी ग्राहक आए। अगला मेरा पॉइंट है कि अगर आपका थोड़ा बिजनेस बड़ा है और आपको टाइम नहीं है अपने ग्राहकों से बात करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा बंदा साइन कर सकते हैं जो आपकी तरफ से कस्टमर को रिप्रेजेंट करे आपके प्रोडक्ट्स को। जैसे आप बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम में जाते हो तो वहाँ पे सेल्समैन होते हैं, जैसे ही आप शोरूम के अंदर घुसते हो वो आपको तुरंत पकड़ेंगे और उस गाड़ी के बारे में आपको बताना शुरू कर देंगे, आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपकी बातों को भी सुनेंगे, अपनी बातें भी सुनाएंगे। तो अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो एक बंदा रख सकते हैं जो आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की जानकारी देता रहे। अगली मेरी टिप्स रहने वाली है, अगर आपकी सेल जनरेट नहीं हो रही है, आपको मार्केट में लोग नहीं पहचान रहे, तो आप या तो कोई सामाजिक प्रोग्राम करा दीजिए या उस एरिया में कोई धार्मिक प्रोग्राम करा दीजिए। उससे क्या होगा, जब आप सामाजिक प्रोग्राम कराओगे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ पे बातें चलेंगी कि ये प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है। उस टाइम पर आपका नाम आएगा, आपकी दुकान का नाम आएगा, आपके बिजनेस का नाम आएगा, तो वहाँ पे आपके बिजनेस का विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट अपने आप होगा, उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही साथ सामाजिक कार्यक्रम हो चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम में भी बहुत सारे लोग आएंगे और आपके दुकान का प्रचार अपने आप होगा। ये टेक्निक बहुत सारे बिजनेसमैन अभी भी फॉलो करते हैं, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगली मेरी टिप्स होने वाली है कि आपके बिजनेस में जो ऑफर्स चलते हैं, अगर आप किसी स्पेशल सीजन पर, किसी स्पेशल फेस्टिवल पर उन ऑफर्स को दें तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। आप हमेशा किसी भी कंपनी से माल खरीद रहे हैं, उस कंपनी से एक बात करिए कि हम अगर आपकी इतनी सेल कराएं तो आप क्या हमें ऑफर देंगे, कितना % और सस्ता माल दे देंगे। तो जितना % कंपनी आपको सस्ता माल दे रही है उसमें से कुछ % आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दीजिए उस फेस्टिवल पर, कि अगर आप इस फेस्टिवल पर ये सामान खरीदोगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो रूल्स है या ये पॉलिसी है ये फॉलो करते हैं मॉल्स वाले। आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, जैसे ही फेस्टिवल आती है buy 1 get 1 फ्री वाले ऑफर आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑफर आते हैं स्पेशल फेस्टिवल पर। ये इसी तरह से काम करती हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। ये जहां से माल खरीदते हैं उनसे बोलते हैं कि अब की बार हम आपके 10 गुना ज्यादा सेल कराएंगे, तो 10 गुना ज्यादा सेल कराएंगे तो आप हमें कितना % डिस्काउंट देंगे, तो वो बोल देते हैं हम आपको 20% देंगे। तो 20% में से 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट ये कस्टमर के लिए कर देते हैं, तो उसको कस्टमर को फायदा दिखाते हैं, कस्टमर लगातार ज्यादा प्रोडक्ट खरीद लेता है फेस्टिवल में। अगला मेरा पॉइंट रहने वाला है कि जैसे ही कोई फेस्टिवल आए तो आपको अपने कस्टमर को स्पेशल गिफ्ट देनी है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। मेरे घर से थोड़ी सी दूर गुजरात साड़ी सेंटर है, काफ़ी अच्छा चलता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, आसपास बहुत साड़ी वाले हैं लेकिन उन पे लोग नहीं जाते। उसकी एक खासियत रही है कि जब भी उनकी दुकान से कोई भी साड़ी खरीदता है तो वो उसे एक स्पेशल गिफ्ट
देती है। गिफ्ट ज़्यादा महंगा नहीं होता, 50 से 100 रुपए के बीच का होता है। तो लेकिन होता क्या है, उससे एक रिमेंबर रहता है कि ये गिफ्ट कहाँ से आया, ये गुजरात साड़ी सेंटर से आया। तो जब भी आप किसी भी कस्टमर से इंटरेक्ट होते हैं और वो सक्सेसफुली आपसे कुछ परचेज करता है, तो आप उसे कुछ स्पेशल गिफ्ट दीजिए, जिससे क्या हो, वो हमेशा आपको याद करे और घर पे जाके माउथ पब्लिसिटी हो। क्योंकि जब ग्राहक आपसे सामान लेके जाएगा, सामान के साथ साथ गिफ्ट भी लेके जाएगा। अब गिफ्ट लेके जाएगा तो घर पे घरवाली पूछेगी भाई ये गिफ्ट कहाँ से आया, तो वो बताएगा वहां से सामान खरीदा था, वहां से गिफ्ट आता है। तो वो बार बार आपके पास आएंगे और वो 4 लोगों को और भी बताएंगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल और देता हूं। हम जो सर्फ लेके आते हैं, 5 किलो की पैकेट लेके आती हैं, तो उसके साथ एक जो डब्बा सा होता है ना, वो मिलता है कपड़े धोने वाला। तो होता क्या है, मेरे घर वाले हर बार यही बात बोलते हैं कि अगर सर्फ लेने जाओ तो उन्हीं से लेके आना जो डब्बा देते हैं उसके साथ। लेकिन रियलिटी ये है कि वो डब्बे के पैसे उस सर्फ की रेट में ही ऐड होते हैं। अगर केवल 5 किलो सर्फ लेंगे तो उससे काफी सस्ती मिलती है, लेकिन वो गिफ्ट की वजह से उनकी सेल काफी अच्छी होती है। अगला है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस लाते हो, ये 15वां टिप्स है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्वालिटी वाला माल रखना पड़ेगा, टाइमली सर्विस देनी पड़ेगी, टाइमली डिलीवर करना पड़ेगा और ई-कॉमर्स की पूरी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप हमारे थ्रू अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।